नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात होगी और फिर से मुलाकात तो हो ही गई। और हमेशा ही मैं कहता हूँ कि जिन लोग हमारे चैनल पहले तो ये कहता हूँ कि जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी हमारा आपका सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करूँगा मैं नीच ग्रह की। और मैं यहाँ ये बात नहीं करूँगा कि वो ग्रह नीच भंग में आया कि नहीं आया, नीच भंग में आया या नहीं आया उससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन अगर आपका नीच का ग्रह इन स्थानों पे बैठा है तो भी वो नीच के फल नहीं देने वाला, इसमें कोई दो राय नहीं। और अगर देगा भी तो बहुत माइनर सा, जो आपको लगेगा नहीं कि हमें तकलीफ हुई। अब भाई कोई ग्रह तकलीफ देता है, आदमी की स्ट्रगल बहुत बढ़ा देता है, उससे बहुत दुख मिलने लगता है तो पता चलता है ना। नौकरी चली गई, लाइफ पार्टनर छोड़ के चला गया, भाई ने शत्रुता निभा दी, समाज ने निभा दी, कुछ ना कुछ ऐसा विशेष हो जाए बुरा जो मनुष्य को लगे कि हाँ ये मेरा कालखंड बहुत परेशानी भरा और दिक्कतों भरा था। तो वही याद रहता ना मनुष्य को, या वो भी याद रहता है कि ये मेरा पल बड़ा अच्छा था, 3-4 साल 5 साल 10 साल मैंने बढ़िया ज़िंदगी में बहुत कुछ किया, बहुत कुछ पाया, एकदम बढ़िया था। मतलब कुल ले दे के उसमें एक ही चीज़ की चर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं। तो यही सब याद रहता है ना मुझको। तो आइए आगे बढ़ो, उसके पहले एक छोटी सी प्रार्थना और भी करता हूँ कि जिन लोगों ने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो देखिए, नीच का जो ग्रह होता है, अभी यहाँ मैं नीच भंग की बात नहीं करूँगा, वो एक आध वीडियो मैंने दिया है, आगे भी मैं दे दूँगा, डीपली दे दूँगा। कारण क्या होता है कि वो राजयोग मैंने पहले भी कहा है कि बहुत राजयोग दे दिए मध्यकालीन शास्त्रों में, मिल रहा है क्या? एक राजयोग तो ये भी है कि आप किस देश में जन्मे, विकासशील देश में जन्मे, विकसित देश में जन्मे या संघर्ष करते देश में जन्मे। अगर आपका देश विकासशील से विकसित देश की तरफ जा रहा है तो कहीं ना कहीं आप भी तो उधर ही जा रहे हैं ना। और आपका देश बहुत मुसीबत में जा रहा है तो आप कितने बड़े भी राजयोग लिए रहो, वो कहीं ना कहीं परेशानी में ही जा रहे हैं ना। लेकिन इसका ये मतलब नहीं, वहाँ कुछ राजा तो वहाँ भी होते हैं, वो जी लेते हैं अपना, लेकिन बाकी का क्या है। लेकिन जब समान रूप से देश विकसित होता है, वहाँ की आर्थिक समृद्धि बेहतर होती है, तो कहीं न कहीं दूसरे कंट्री के अपेक्षा वहाँ वाला आदमी 4 रुपये ज़्यादा कमाता है, या 4 रुपये उतना ही कमा रहा है जितना अपने देश में कमा रहा था, लेकिन उसकी वैल्यू जो होती है उस पैसे की इतनी ज़्यादा होती है कि दूसरे कंट्री में वो कई गुना बढ़ जाती है। अब अपने ही देश का ले लो, डॉलर के मुकाबले 1 रुपये के मुकाबले अपने देश का 80 रुपये है साहब। तो अब जहाँ 1 रुपये मिल रहा है यहाँ 80 रुपये। ये भी एक, इसीलिए हमारे एस्ट्रोलॉजरों ने शुरू में कह दिया था कि देश काल और परिस्थिति को जो समझ के एस्ट्रोलॉजी कहेगा, उनको मालूम था ना बहुत उसमें चीज़ें बदलेंगी, तो वो अच्छा एस्ट्रोलॉजर होगा। बड़े तो वही लोग थे, उन लोग अच्छे हो सकते हैं, समझदार हो सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था नीच ग्रह की। तो देखिए, नीच ग्रह जो होता है ना, कुछ स्थानों में आपका ग्रह नीच का भी हो जाए तो वो खराब फल नहीं देगा, बिल्कुल खराब फल नहीं देगा। अब देखिए, छोटा मोटा दे भी जाए तो छोटा मोटा तो उच्च का भी देता है, और छोटा मोटा नहीं, मैं तो लोगों को कई बार कहता हूँ, ऊपर वाले से मनाओ कि तुम्हारा ग्रह उच्च का ना हो, और कम से कम उसके सामने वाला बिल्कुल उच्च का ना हो। पता चला सूर्य भी उच्च का हो गया, शनि भी उच्च का हो गया, ईश्वर न करे किसी कुंडली में हो, बहुत है बुराई हो गई है। तो पहले नीच का ग्रह, आज तो उसकी बात कर रहा हूँ, तो कभी उच्च के ग्रह पे आ जाऊँगा। हमेशा मैं उच्च के ग्रहों की कभी चर्चा वर्चा करता नहीं, तो मुझे मालूम है वो ज़्यादातर कष्ट देते।
उसके कष्ट के कारण अलग हैं, वो जाने दीजिए, उच्चता विषय अलग हो जाती है। तो अब नीच का ग्रह तो जहाँ बैठा है तो थोड़ा तो नुकसान वो कर ही रहा है, परेशानी, लेकिन कहीं देखता है तो उसकी सप्तम दृष्टि तो हमेशा उच्च की ही होती है ना। लेकिन आज मेरा वो विषय नहीं है। विषय ये है कि आपका नीच का ग्रह कहाँ बैठ के खराब फल नहीं देगा। तो आपके चौथे भाव से शुरू करता हूँ, क्योंकि जो ग्रह जहाँ का कारक हो जाए और दिशा बल प्राप्त हो जाए उससे, वहाँ का वो एक क्वालिटी तो पहले से लेके बैठा है, तो वो क्वालिटी उस ग्रह की नहीं जाने वाली है, इसे आप पक्का मान के चलें। अब जैसे मिसाल के तौर पर ये लग्न है 1 2 3 4 और ये केंद्र है 1 4 7 10। तो अब जैसे कि यहाँ पर चौथे भाव में का कारक कौन? चंद्रमा। कारक के साथ साथ ये दिशा बल है, इसे उत्तर का स्वामी है ना वो। कौन? चंद्रमा। तो चौथे स्थान पे उसे दिशा बल भी प्राप्त होता है। तो यहाँ चौथे स्थान पे नीच का भी हुआ चंद्रमा, तो कब होगा? वृश्चिक राशि में होगा। तो लगन क्या होगा? सिंह होगा। 5 6 7 8 और उसका मित्र भी है लग्न का। तो यहाँ बुरे परिणाम कतई नहीं देगा। माता का सुख, घर भूमि भवन जो मिलना है वो आपको प्राप्त हो जाएगा। समान रूप से लोग कह देंगे तो नीच का है। ये बुरे फल तभी देगा जब ये शनि राहु से पीड़ित हो जाए, क्योंकि सिंह लगन में शनि और राहु अच्छे परिणाम नहीं देते। अन्यथा ये खराब फल नहीं देगा नीच कहोगे। चौथा चंद्रमा, चौथा शुक्र भी खराब फल नहीं देगा, निश्चित रहिए। तो चौथा शुक्र कब होगा? जब आपकी कौन सी लगन होगी? 5 4 2 3 4 5 6। हाँ, तो वो कई बार होता है थोड़ा कंफ्यूजन। तो चौथा शुक्र कब होगा आपका? जब आपकी मिथुन लगन हो। मिथुन लगन होगी तो यहां पर शुक्र जो है नीच का हो जाएगा, क्योंकि कन्या राशि में ही नीच का होता है ना शुक्र। तब भी बुरे परिणाम नहीं मिलेंगे। यहां भी आपका पूरा शौक पूरा होगा। जो शुक्र के कारक चीजें हैं, वाहन, फैशन, स्टाइल में जीना, वो सब आपको मिलेगा। माता के लिए भी कोई हानिकारक नहीं रहेगी। माता भी आपसे शायद ज़्यादा स्टाइलिश हो, अगर नहीं है तो आपके ऊपर कपड़े उपड़े सजा उजा के दे देंगी कि बेटे ये वाला सूट नहीं करा, ये वाला पहनो। यहाँ भी बिल्कुल नुकसान नहीं होने वाला है, क्योंकि आप यहाँ पर नीच का हुआ तो एक ही इस राशि में नीच का हो तो उसका स्वामी जो बुध है वो तो आपके लग्न का भी मालिक है ना, और दृष्टि उच्च की 10वें भाव में। क्योंकि मैंने पहले भी कहा जो ग्रह जहाँ नीच का होता है उसकी दृष्टि तो सामने उच्च की होती है ना, तो ये अपने घर में कारक हो गए ना। चौथा शुक्र, चौथा क्या बोलते हैं इसे, चंद्रमा बताई दिया आपको। चंद्रमा, शुक्र, बुध भी नहीं देगा। बुध भी यहाँ नीच के फल नहीं देगा। बुध कब देगा नीच के फल? नीच का होगा जब धनु लगा 9 10 11 12, और वो दो त्रिकोण का भी स्वामी नीच का हुआ, तो उसकी दृष्टि कहाँ है? 10वें भाव पे, अपने घर पे उच्च की। हाँ, ये पीड़ित तभी होंगे जिनकी बात कर रहा हूँ, ये क्रूर प्लेनेट से ना देखे जाते हों। और राहु केतु पापी ग्रह हैं। कई बार लोग पाप और क्रूर में अंतर नहीं समझ पाते। क्रूर आदमी कोई जरूरी पापी हो। क्रूर का मतलब होता है क्रूरता से फल देना। फौजी भी क्रूर होता है मगर पापी नहीं होता है।
पापी राहु केतु उसमें भी शामिल हो जाए राहु केतु, तो फिर आदमी क्या होता है कि फौजी को मारने के बाद भी उसके टुकड़े टुकड़े करके या कोई बेशर्मी जैसी हरकत, छोड़िए उसमें नहीं जाएंगे, तो वो अंतर लगा लीजिए। तो वो क्रूरता और पाप में अंतर होता है। क्रूर आदमी हो सकता है सख्त होता है, सख्त आदमी भी क्रूर होता है। सख्ती का मतलब क्या? टीचर भी क्रूर होता है ना बच्चों के लिए, कई बार ज़्यादा क्रूर हो जाते हैं तो उनकी शिकायत भी होती है, दो छड़ी मारा, ठीक है, उनके टीचरों के ऊपर भी पता चला कि कुछ कुंडली में राहु केतु की दृष्टि हो गई तो 10-20 छड़ी मार देते हो, घायल हो जाता बच्चा। तो क्रूरता के साथ पाप भी है, एक दो छड़ी तो ठीक है ऐसे समझ लीजिए। तो यहाँ बुध शुक्र और चंद्रमा खराब फल नहीं देंगे। अब आइए दसम भाव पे, यहाँ सूर्य नीच का हो जाए बिल्कुल खराब फल नहीं मिलेगा, क्योंकि दिशा बल प्राप्त है। सूर्य जो है, जो क्या बोलते हैं, क्षमा कीजिए को थोड़ा बैठे बैठे कई बार पैर दुखने लगता है, तो इसलिए रखने की कोशिश की, लेकिन वो थोड़ा सा असभ्यता लगती है। तो क्या है कि वो यहाँ पर बैठ के सूर्य खराब फल नहीं देगा नीच का, तो कब होगा? तुला में 7, 8, 9, 10। तो तुला में कब नीच का होगा? जब मकर लगन होगा, लेकिन खराब फल नहीं देगा, क्योंकि तो अष्टम का भी स्वामी हो गया, तो 8वें घर का स्वामी नीच का हुआ तो क्या बुरा है। लेकिन उधर दिशा बल प्राप्त, सूर्य सबसे बलवान दोपहर का होता है 11:30 से 1:30 बजे तक। अब वो पृथ्वी का अलग अलग चक्कर तो अलग अलग देखा जाएगा, मतलब देश की बात कर रहा हूँ, कहीं 11:30 से 1:30, कहीं 12 से 2, कहीं हो सकता है 11 से 1, या आधे घंटे का 20 मिनट का फर्क है वो, लेकिन दोपहर का सूर्य तो होता है वहाँ, तो उससे भी दिशा बल प्राप्त है। और फिर चौथे भाव में देख रहा है उच्च का, एक तो वहां हार नहीं रहा नीच का हो गया ना, मजबूत स्थिति में है, बंधन में आ गया है ना, वो बंधन टूट जाएंगे। और उसके बाद मंगल, या मंगल भी यहाँ नीच का हो गया कर्क राशि का, तो कर्क राशि का कब होगा? जब तुला लगन होगा। और जैसे कर्क में नीच से याद आया भी, मैं पीछे कोई वीडियो बनाया तो उसमें थोड़ा मैं चौथे भाव में नीच के चक्कर में कंफ्यूज हो गया था, तो कई बार हो जाता है। लेकिन चलिए, तो यहाँ पर मंगल भी नीच का होगा, लेकिन यहाँ भी सप्तम भाव द्वितीय स्थान का स्वामी भी है वो, तो नीच का हुआ तो वो सप्तम और द्वितीय का स्वामी छोड़िए, पहले यहाँ पर ये नीच का हो के भी इसको दिशा बल प्राप्त है। मंगल सबसे ज़्यादा बलवान दक्षिण में होता है, इधर ये दक्षिण है ना, ये उत्तर हुआ तो दक्षिण हुआ, सूर्य भी होता है, दिशा बल प्राप्त है ना। तो देखिए क्या होता है कि कुंडली में जब शुरुआत में लोगों को बेसिक शिक्षा दी जाती है ना, कौन सा ग्रह दिशा बल प्राप्त है, कौन सा ग्रह रात में बलवान होता है, कौन सा ग्रह दिन में होता है, वो सब बेसिक चैप्टर होते हैं। लोगों को लगता है तो बोरिंग कर रहे, सीधा सीधा ग्रह बताए, नहीं, जब बाद में कुंडली देखने जाएंगे तो पता चलेगा तो नहीं तो मात खा जाएंगे, तो नीच का हो गया, आपने दिशा बल को पढ़ा ही नहीं। यहाँ नीच का होके भी मंगल खराब फल नहीं दे, कारण क्या है? एक तो यहाँ दिशा बल प्राप्त, ऊपर से चौथी दृष्टि उधर भी देखता है, किधर? आपके लग्न को, तो वहाँ भी उसकी जो एक जोश, तेज तर्रारी अग्नि तत्व है ना मंगल, भले वो जल तत्व में गया लेकिन दिशा बल है, अपनी दिशा में तो है, अपने इलाके का मालिक तो है, भले उसको अभी थोड़ी पोस्ट बराबर नहीं मिली। नीच का मतलब यही हुआ ना कि बनना चाहिए तो उसे थानेदार बन गया, हवलदार। तो आपको क्या लगता है, कई थानेदारों से बलवान होते हैं हवलदार, और जब मौका आता है तो दिखा भी देते हैं, और दिखाने बाद उनको पोस्ट भी मिल जाती है। तो ये अपने कर्मठता से कमाल कर देगा, लग्न में दृष्टि देता है, इधर भी मुँह मौन भी बना ले। तो मैंने 5 घरों को बता दिया। अब बचा शनि, तो शनि यहाँ नहीं, शनि क्यों बचा, उसके पहले गुरु बचा ना, तो गुरु यहाँ नीच का लग्न में बैठे तो भी खराब नहीं, गुरुवत्व तो रहेगा ना उसका, लग्न में तो है, और दृष्टियाँ तो उसकी महान ही रहेंगी। तो नीच का गुरु मकर राशि में भी अगर बैठता है लग्न में, तो उसे आप नीचत तो मत मानिए कि नीच का गुरु निश्चित रूप से बढ़िया फल देगा। और ऐसा अनुभव और प्रैक्टिकल में देखा गया है,
सिर्फ किताबों की बात नहीं है, ये मैं नीच भंगों की बात नहीं कर रहा हूँ कि उनके प्लान उनको देख लिया तो और राज्य हो गया, उन इज्जत भी भंग हो गया ना, तो कमाल। देखिए राज्यों क्या होता है ना कि कई किस्मों से बनता है, एक है, दो है, तीन है, और वो बनता केंद्र त्रिकोण से ही है, तो विषय बात कर। लेकिन यहाँ भी बैठा गुरु लग्न में बढ़िया परिणाम देगा, बिल्कुल नीच का फल नहीं देगा। जब इसकी बारी आएगी या जो ग्रह इसकी दृष्टि में होंगे वो कमाल कर जाएंगे, या जो ग्रह इसके केंद्र त्रिकोण से आ जाएंगे वो भी कमाल कर देंगे। भाई 2 केंद्रों में तो इसी दृष्टि डाल देगा, इधर त्रिकोणों में, पंचम में उसके लग्न में बैठा, लेकिन केंद्र त्रिकोण में जो प्लान रह जाए, दसम बैठ जाए, चौथे बैठ जाए, उनकी दशा में भी ये बढ़िया रिजल्ट देगा, अप्रत्यक्ष रूप से पता ही नहीं चलेगा। आप कुंडली झांकते रहेंगे इस ग्रह की दशा में, ऐसे कैसे महान हो गया, पता चला कि पीछे से सारा बल गुरु का था। अब आइए बचा शनि, सप्तम में नीच का शनि हो जाए बढ़िया, उससे तो दिख रहा फैमिली डिस्टर्ब कर देगी, करते तो कुछ नहीं डिस्टर्ब करेगा। तो सप्तम में शुक्र नीच का, सॉरी शनि नीच का कब होगा, जब तुला लगन होगा, तो यहाँ एक राशि 1 नंबर आएगा, तो तुला लगन में तो कारक हो जाता है, जो महान स्थानों को स्वामी, और सप्तम में शनि बलवान होता है, तो शाम का शनि बलवान होता है ना, तो 7वां स्थान जो होता है ना, ये आपका जो पहला घर है ये सुबह का है, और ये 7वां घर शाम का, यहाँ बलवान होता है, और लग्न में दृष्टि उच्च की, तो जो उसकी खूबी है ना वो सारी प्राप्त होगी, कोई विवाद नहीं होने वाला, बढ़िया जो फल देते हैं ना वो निष्ठा होता। हाँ मैंने पहले बोला है कि अब उसके एनिमी ग्रहों की दृष्टि वगैरह पकड़ ली, वो शनि या बाकी नीच की जो प्लान बता रहा हूँ वो गड़बड़ नहीं कर रहे हैं, दृष्टियाँ देख लीजिएगा अलग अलग ग्रहों की, वरना बोलो मेरा तो बैठा ये हो गया। अरे नहीं भाई, और भी बातें होती, इसलिए कहता हूँ एक बार कैसे भी करके अपनी कुंडली किसी ज्ञानी एस्ट्रोलॉजर से दिखा लिया करो। इतना तो आप लोग यूट्यूब पे वो देखते रहे तो काफ़ी ज्ञान तो आपको भी पता चल गया ना कि गलत कह रहा है सही कह रहा है, और जो वीडियो बना रहा है उसकी वाणी से काफ़ी कुछ पता चल जाता है कि सही बोल रहा है या यूं ही सभी को हवा में वो अरबपत्ती बना रहा। तो यहाँ भी बढ़िया परिणाम देंगे। तो मैंने आज आपको ये बताया कि नीच का ग्रह होके भी इन जगहों पे बैठेगा तो खराब फल नहीं देगा। अब छोटा मोटा तो उच्च का भी देता है, नीच की छोड़िए, और मैंने कहा उच्च का तो ज़्यादा देता है, उच्च का तो फिर वो दिन में तारे दिखाने वाली बात है, ये छोटे मोटे नहीं, लेकिन बाकी खुशहाली वहाँ की देगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। जैसे नीच के शनि बोल दिए, ठीक है, उच्च की दृष्टि और दसम दृष्टि से कहाँ देखेगा, अपने घर मकर राशि, बड़ा घर तो देखा देख तो अपने घर पे रहा है ना, और चौथे स्थान का स्वामी होकर चौथा गया, तो वो नीच का तो हुआ, बात ठीक है, हो सकता है कि पत्नी से थोड़े मतभेद हो सकते हैं, जीवन चलाएगी आपका, तो ऐसा कुछ गड़बड़ नहीं है। तो ये मैंने आज आपको बताया कि नीच का ग्रह कहाँ बैठ के भी बुरे परिणाम नहीं देता, आप अच्छे रिजल्ट मिलते हैं, क्योंकि वो आपको दिशा बल वगैरह भी तो देखना पड़ेगा ना कि कहाँ गया। तो अब उस पर ज़्यादा नहीं चर्चा करें, वरना वीडियो ऑलरेडी शायद थोड़ा लंबा हो गया होगा, और नहीं हुआ होगा तो ठीक है, सामान्य ही रहेगा। लेकिन काम भर की बात मैंने बता दी। अब आगे देखिए, मैंने कहा ना कि वो कब वो नीच का ग्रह भी खराब फल देगा, तो जब ग्रहों उसके विरोधी ग्रहों की दृष्टि पड़ जाएगी तो प्रॉब्लम, वो ग्रह जहाँ बताया वो नहीं कर रहा है, दूसरा कर रहा है। तो ये मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया कृपया कर लीजिए, उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो ये मिलते हैं, नमस्कार।